हाय स्टूडेंट्स, बेटा आज के लेक्चर में आपका वेलकम है। हमें जल्दी से जल्दी अब ये चैप्टर फिनिश करना है 11th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। और थोड़ा सा स्पीड को और फास्ट करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल। तो हम लोग मेनली 3-4 बातों का ध्यान रखते होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको अफबाउ प्रिंसिपल, इसको आपको ध्यान में रखना है, उसी को भी अपन पढ़ रहे थे। फिर हमारे पास आएगा हंट्स रूल और फिर हमारे पास आएगा पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करने में इन सबका कंट्रीब्यूशन होता है, पर मेनली किसका? पहले वाले का, अफबाउ प्रिंसिपल। तो मैं आपको कुछ कन्फिग्रेशन बता रहा था कि कैसे 1s2 2s2 राइट करते होते हैं, और 1 से लेकर 20 तक मैंने राइट डाउन कर दिया था। आज हम लोग 21 से लेकर 30 तक करेंगे, ठीक है। स्कैंडियम 21 होता है, इसका बनेगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। यहाँ 20 हो गया, 21 हो गया। ये हमारा 21 का होता है। अगर आपने इतना नहीं लिखना तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास इनर्ट गैस होता है, आर्गन। तो आप नियरेस्ट इनर्ट गैस के टर्म में भी लिख सकते हैं कि इसके बदले 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो और आप लिख सकते हैं कि आर्गन ऐसे लिखो स्क्वायर ब्रैकेट में और इनको राइट डाउन कर दो 4s2 3d1, ऐसा। ये भी सही है, तो आपको बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा। अब स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22 होता है, मैं इसी फॉर्मेट में लिखूंगा। आर्गन 18 हो गया, 18 और 2 20 और यहाँ पे 3d2 कर देंगे आप, बस। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23, क्या बनेगा? फास्ट करो, आर्गन 4s2 3d3। देखो कितना इजी बन गया अभी। क्रोमियम 24, आर्गन 4s2 3d4। पर ये गलत है, क्योंकि मैंने एक्सेप्शन बताए थे 2, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आपका डी में मैक्सिमम 10 होता है, फुल फील्ड में 10, हाफ फील्ड में 5। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे तो ये हाफ फील्ड बन जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जब भी डी में 4 हो तो 5 में चला जाएगा, डी में 9 हो तो 10 में चला जाएगा ये, और ये इसका वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होएगा। तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास, क्या बनेगा? ये बन जाएगा आर्गन और ये 4s1 यानी 3d5, ये बन जाएगा आपके पास। जब भी डी में 4 और डी में 9 दिखाई दे तो ये काम आपको करना है, ठीक है। हमारे पास होता है फिर मैंगनीज 25, मैंगनीज 25 का क्या बनेगा? 25 का आर्गन 4s2 3d5। आयरन 26, 18 आर्गन हो गया, 18 2 20 एंड 3d6। कॉपर अप टू 30 तक में क्रोमियम और कॉपर ही आते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं। आयरन के बाद आप बात करेंगे कोबाल्ट, ठीक है ना। कोबाल्ट 27, तो आर्गन 4s2 3d7, ठीक है। और हमारे पास जो इसके बाद जो आएगा हमारे पास वो क्या होगा कि कोबाल्ट के बाद होता है निकल। निकल 28 होता है बेटा, निकल 28 और इसका बन जाएगा आर्गन 18 हो गया, 4s2 20 हो गया और 3d8 28 हो गया। कॉपर में थोड़ी सी गड़बड़ी आएगी, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे आप। आर्गन होना चाहिए था 4s2 3d9, पर मैंने आपको समझाया कि 3d9 आने के चलते ये 10 में जाना चाहेगा, ये पार्शियली फील्ड से फुली फील्ड में जाना चाहेगा, जो कि हंट्स का रूल है जो बताऊंगा आगे मैं आपको। तो ये नहीं होकर क्या बन जाएगा? आर्गन इसका एक कम हो गया और इसने अपने पड़ोसी को दान दे दिया, दोनों खुश, ये भी हाफ फील्ड ये भी फुली फील्ड, ठीक है। तो ये आपका कॉपर का बन गया। फिर हमारे पास होता है जेडन जिंक 30, तो आर्गन
4s2 and 3d10। ये हमारा अप टू 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। पर अगर आपने इससे ज़्यादा का भी लिखना हो तो मैं एक उसका ट्रिक सा बता दे रहा हूँ कि मोर देन 30 वाले का कैसे राइट करेंगे। लेकिन अप टू 30 में 21 से 30 तक में 2 को आप ध्यान में रखेंगे, 2 को आप बिल्कुल ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं एक्सेप्शन वाली चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार राइट डाउन करें। तो बेटे अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर 30 से भी ज़्यादा का आपको कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है, ठीक है, तो कैसे काम करेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे करेंगे कि जैसे मैं डायग्राम से बना रहा हूँ वैसे आप बनाएंगे। 1s से शुरू करना है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, यहाँ तक आप बनाएंगे। P में 2p से शुरू करना है और यहाँ तक आना है, ठीक है। क्या बनेगा, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, क्योंकि हमारा P जो सब सेल है वो सेकेंड सेल से शुरू होता है, ठीक है। D में अगर आप आते हैं तो 3D से शुरू करेंगे, 3D 4D 5D एंड 6D, यहीं तक आपका काम चल जाएगा। और F में कहाँ से बेटे, 4F एंड 5F, बस ये 2, इतना सा बना ले आप। और पहले इलेक्ट्रॉन आप इसमें भरेंगे। एनर्जी की अगर मैं बात करूँ N+L तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो ऐसे आपको भर देना है, ठीक है। ऐसे आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बना ले आप, बिल्कुल कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। कैसे फिलअप करना है तो यहीं से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ये बिल्कुल इजी तरीका होता है, ठीक है। हमारे पास कई सारे फॉर्मेट हैं जिसमें सबसे इसको इजी फॉर्मेट मानते होते हैं। ऐसे देखें आपको ऐसे भरना है, जैसे 1s2 फिर 2s2, जैसे नीचे वाला खत्म होगा ऊपर से शुरू करेंगे आप। 1s2 2s2 2p6, p में 6 होता है, 3s2 3p6 फिर 4s2, ठीक है ना, 3d10 4p6 5s2, फिर यहाँ से मतलब नीचे वाला खत्म हुआ तो आप ऊपर से नीचे आएंगे। बेटे मैं एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास ब्रोमीन है, ठीक है ना, ब्रोमीन 35, इसका मुझे कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है। तो 35 इलेक्ट्रॉन्स देखो कहाँ पे आएगा, 2 इसमें 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 5 कितने 35, यहाँ तक आएगा। क्या बनेगा हमारे पास, देखो बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये हो गया 30 एंड 4p5, क्या बनेगा 4p5, यहाँ तक आएगा। या नहीं तो आप शॉर्टकट में क्या करेंगे कि हमारे पास ये क्या होता था, ये हमारे पास होता था इनर्ट गैस आर्गन, और सबको लिख दो 4s2 3d10 4p5 दिस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा है, आप आगे बढ़ते जाएं। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट्स, ठीक है। और जो एफ ब्लॉक वाले मेंबर्स होंगे उनका अलग से बात करेंगे हम लोग, और हायर होंगे तो, पर आप एक बार यहाँ तक काम करें, इसको राइट डाउन करें। अब बेटे हमें हमारे पास जो सेकेंड रूल है वो है हंट्स रूल। आज यहीं तक बात करेंगे, हंट्स रूल तक। अफबाऊ मैंने आपको बता दिया, उसके बेस पे एनर्जी निकालना और कॉन्फ़िगरेशन को राइट करना, ठीक है। हमारे पास सेकेंड क्या है कि हंट्स रूल, हंट्स रूल या इसी को बोलते हैं कि हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। 2 नाम से जानते हैं, पर आप मेन इनका काम देखेंगे। इन्होंने क्या बोला
तो मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखो, इन्होंने ये बोला पहली बात कि अगर आपका सब सेल पूरी तरह भरा हो, फुली फिल्ड हो, या हाफ फिल्ड हो, या पूरा खाली हो, एम्प्टी हो, तो वैसे इस केस में सिमेट्रिसिटी आती है, चीज़ें सिमेट्रिकल होती है, दो इक्वल पार्ट में बट जाएंगी और वो स्टेबल होएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे देखें, पहले मैं स्टेटमेंट लिखकर फिर एग्जांपल बता रहा हूं कि फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स are more stable due to their symmetrical structure. It means अगर आप एस की बात करते हैं, आप एस पे जाते हैं, या तो 0 होगा, खाली होगा, एम्प्टी वाली बात, हाफ फील्ड में 1 एंड फुली फील्ड में कितना 2, तीन ही केस बन सकते हैं इसमें। तो ये तो हमेशा स्टेबल होगा, इसको बोलते हैं कि ऑलवेज क्या होगा, स्टेबल ही होगा। तीन ही सिचुएशन आ ही सकते हैं। पी में कब स्टेबल होगा, पी में 0, पी में 3 हाफ हो गया, और पी में 6 करेंगे तो फुली फिल्ड स्टेबल होएगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। डी में 0, 5, 10, एफ में 0, 7, 14, ये एम्प्टी, हाफ फील्ड, फुली फील्ड, ये सारे के सारे क्या है, स्टेबल है। क्यों? ड्यू टू देयर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, मान लो मैं पी की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या किया ना, पी में ऐसे 3 बॉक्स बना दिए और ये खाली पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से कट कर दूँ बीच से वर्टिकल, तो 2 इक्वल पार्ट में बटे गए, सिमेट्रिकल है। सिम का मतलब सिमेट्रिकल। अगर आपने बेटा ऐसा कर दिया कि तीनों में एक इलेक्ट्रॉन्स भर दिए और फिर भी यहाँ से ऐसे कट कर दिया, तो भी ये कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल। बराबर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोनों रीजन में। अगर आपने आपको इसको पूरी तरह भर दिया ऐसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर भी कट कर दिया, तो ये भी कैसा बन जाएगा आपके पास, सिमेट्रिकल बन जाएगा। अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन करेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, फिर सिमेट्रिसिटी नहीं आएगी। तो इनके पीछे रीजन यही होता है कि ये सिमेट्रिकल है एंड दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट था हंस का। बी देखें आप, हंस ने क्या बोला कि पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर 1 by 1, then pairing of इलेक्ट्रॉन अकर्स। मतलब मैं बता रहा हूं कि आपको पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरना है, फिर पेयरिंग करना है। पर पेयरिंग किधर से करना है, इधर से कि इधर से, उसके लिए देखो आप, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs from that side which have more value of या more value of magnetic quantum number। अब आप इसके सपोर्ट में एग्जाम्पल देखें। ठीक है, कि सेकेंड स्टेटमेंट को आप समझेंगे कि बी में उन्होंने क्या बोला। पहला वाला आपको पूरी तरह क्लियर होगा कि एक एक करके भरना है, सॉरी हाफ फील्ड वाला, फुली फील्ड वाला और खाली वाला ज़्यादा स्टेबल होएगा सिमेट्रिसिटी के चलते। पर यहाँ पे क्या बात है कि मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 2p6। ठीक है, पी में कितने बॉक्स बनाते हैं हम लोग, 3। ये m का वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1, 0, -1। +1 आप इसको भी मान सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन में क्या करके भरो, 1,
चलो इसको 5 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 2 3। अब पेयरिंग कहाँ से करेंगे? जिधर से m ज़्यादा होगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। हालांकि अपोजिट वाली बात इन्होंने नहीं बोली थी, तो यहाँ से पेयरिंग करेंगे 4 5, ये सही है, ठीक है। अगर इसी चीज़ को मैंने ऐसा लिख दिया कि मेरे पास ऐसा था और मैंने इसको, ठीक है, 1 2 3 और पेयरिंग यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना, ये भी सही है। +1 0 -1। पर अगर ऐसा लिख दे, मैं इस बात को मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे कि 1 2 3, ठीक है ना, और मैं पेयरिंग यहाँ पे कर दूँ, ये किसी भी हालात में सही नहीं होएगा, क्योंकि 0 बीच में ही आएगा। मैक्सिमम वाले से आपको पेयरिंग करना होता है, ठीक है। ये हमारे हंट्स की मेन 2 बातें थी, ठीक है। तो बेटे आप यहाँ तक करें, एक बार नोट्स बनाएं, ठीक है, इन पे बेस्ट क्वेश्चंस करें, और कल हम लोग आगे जो पार्ट बचा हुआ है उसको करेंगे, ठीक है। थैंक यू।